दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं डिफरेंट टाइप के, जो डेटा एनालिसिस या एमआईएस एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में एक्सेल के ऊपर पूछे जाते हैं और इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू क्रैक कर सकेंगे, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट, आपका नॉलेज डेप्थ में है और आपको सारी चीज़ें आज डेप्थ में समझाने वाले हैं कि आखिर क्या लॉजिक होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं, सिंपल उसके पीछे क्या लॉजिक है उस बेस पे आपको सिखाने वाले, जिससे आप किसी भी टाइप का इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ रियल टाइम क्वेरी के ऊपर चीज़ें लेकर आते हैं, जिससे जब आप कंपनी में काम करने जाएं तो आपको एक आइडिया लगे किस टाइप के काम वर्क होते हैं। सारी चीज़ें हम रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम लैंग्वेज, सारी चीज़ें हम डेप्थ में सिखाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या है, नीड फॉर्मूला इन एफ कॉलम टू ऐड सेकेंड इन गिवन डेट, यानी डेट ये दिया गया है, ठीक है। एफ कॉलम में फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एफ कॉलम में फॉर्मूला चाहिए हमें। अब डेट में अगर आप देखेंगे तो ये जो डेट के साथ टाइम भी है, राइट। तो क्या करना है, ऐड सेकेंड इन गिवन डेट, यानी इस डेट में इस 7 सेकेंड को ऐड करना है। 7 सेकेंड ऐड करने के बाद रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो ये रिजल्ट आना चाहिए, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिस प्लस दिस कर दिया तो क्या आ गया, 19/4 हो गया। भाई 12/4 में अगर आप 7 सेकेंड जोड़ेंगे तो 19/4 थोड़ी ना होगा, क्या होगा, 10 40 20 है तो 10 40 27 होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे जोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि जो हमारा टाइम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉइंट में होती है, जो कि डे का फ्रैक्शन होता है। जैसे एक दिन में कितने घंटे, जैसे 1 दिन इज इक्वल टू 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारा चलेगा ये डे का फ्रैक्शन होता है। जैसे मैं टाइम लिखता हूँ, देखो लिखता हूँ मैं, मान लो मैंने लिखा 12 या 2:40 PM लिखा मैंने टाइमिंग, राइट। अब मैं जब इसको कन्वर्ट करूंगा जनरल फॉर्मेट में, अब देखो क्योंकि ये टाइम का फॉर्मेट है, जैसा कि मैंने बताया डे का फ्रैक्शन होता है, एक दिन का फ्रैक्शन होता है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 0.61। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, डे का फ्रैक्शन है। अगर मैं 0.50 लिखता हूं तो क्या होगा, 12 PM होगा। देखो जब मैं टाइम में कन्वर्ट करूंगा तो 12 PM होगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 0.5 मतलब अगर आधा दिन हो गया, क्योंकि डे का फ्रैक्शन बताया तो 0.5 डेज, तो 0.5 डेज दैट मीन्स हमारा 12 PM हो चुका है। अगर ये 0.5 से वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे मैं 0.65 करूंगा तो अब ऑब्वियसली बात है कि 12 से ऊपर होगा, 13 14 15 ऐसे समथिंग होगा। देखो 15:36 आ रहा है ना, यानी एक दिन का फ्रैक्शन होता है। जब आपका 1 वैल्यू आ गई तो कितना हो गया, पूरा हमारा हो गया 1, तो अब 0 हो जाएगा, क्योंकि रात को जब आप देखते हैं 12 बज जाता है तो 0 टाइम हो जाता है, तो देखो 0 हो गया, यानी डे का फ्रैक्शन होता है। ये समझ में आ गया। तो जैसे भी हमारा, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, डे का हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन होता है एक दिन का, राइट। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यहाँ पे 7 सेकेंड, क्योंकि अब मुझे ये जो टाइम आएगी, अभी मैं इसको जनरल फॉर्मेट करूंगा तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे ये हमारा जो सेक्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है, डेट का पोर्शन है, और जो पॉइंट वाला पोर्शन है ये टाइम की वैल्यू है 0.446 दैट मीन्स हमारा 0.44 है, दैट मीन्स 12 PM के पहले का ही टाइम होगा, राइट। क्योंकि 50 हो गया तो आधा दिन हो गया, आधा दिन हो गया, दैट मीन्स हमारे क्या हो गया, देखो 10:40 आ रहा है, यानी आधा दिन नहीं हुआ, 0.44 समथिंग था, 0.50 हो जाएगा तो हमारा आधा दिन हो गया, हुआ कि नहीं। जैसे मान लो एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में हमारा 24 घंटे, तो क्योंकि एक दिन में 24 घंटे हो तो 12 घंटे में कितना दिन होगा, 12 आवर्स में कितना दिन होगा, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24, यह करते हैं। या ऐसे निकाल सकते हैं, एक दिन में 24 घंटे तो एक घंटे में कितना दिन होगा, ये कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 24, यही करेंगे, सॉरी, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 24। तो एक घंटे में कितना दिन होगा, आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे तो एक घंटे में कितना दिन आ गया। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 घंटे में कितना दिन होगा वो पता चल जाएगा। तो 12 घंटे में देखो 0.5 आया ना, क्योंकि डे का फ्रैक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ें हमें क्या करें, क्योंकि अब यहाँ पे तो 7 सेकेंड ऐड करनी है, यानी ये वाला जो पोर्शन था जो मैं जनरल फॉर्मेट यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी इस पॉइंट वाला पोर्शन में हमें पॉइंट वैल्यू देना होगा अच्छी, जिससे सेकेंड में ही ऐड हो।
सेकेंड वाला पॉइंट वैल्यू देना है। अगर यहाँ आवर्स होता, मान लो कि 2 घंटे ऐड करने हैं, तो हम क्या करते, 2 घंटे ऐड करने हैं तो हम क्या करते, एक दिन में 24 घंटा, तो 1 घंटे में कितने दिन, इतना आ गया, तो 2 घंटे में कितने दिन, तो क्योंकि हमें डेसिमल में लेकर आना है इसलिए यहाँ पे हमें पॉइंट में ही देना होगा, राइट। अगर 2 घंटे ऐड करने होते तो, जैसे मान लो 2 घंटे ऐड करना होता, तो 2 घंटा डायरेक्ट अगर हम ऐड तो नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 2 घंटा लिखा है, सॉरी जनरल फॉर्मेट करता हूँ, डेट टाइम आ रहा, 2 घंटा यहाँ पे लिखा है, तो डायरेक्ट 2 घंटा ऐड करूँगा इस डेट में, तो क्या आ जाएगा इस डेट में, एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मेट मैं ले लेता हूँ यहाँ से, दिस, तो इस डेट में अगर मैं डायरेक्ट 2 घंटा 12 2 14 हो जाएगा, जबकि टाइम क्या है 12 40 20, क्योंकि ये फ्रैक्शन डे का फ्रैक्शन है ना, तो 2 घंटा दैट मीन 2 घंटे में कितने दिन होते हैं, 2 घंटे में कितना दिन हुआ, 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो फ्रैक्शन, तो क्या कर लेंगे 2 घंटा डिवाइड बाय 24, या वैसे करके निकालो, ऐसे भी कर सकते हो, यानी 0 पॉइंट समथिंग इसमें ऐड कर देंगे इस वाले वैल्यू में। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे दिस प्लस अगर इसको कर दूं यहाँ पे, तो देखो 12 40 20, 10 40 20 था, 2 घंटा ऐड हो गया, तो समझ रहे हो, क्योंकि डे का फ्रैक्शन होता है, बार बार आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, टाइम हमारा डे का फ्रैक्शन होता है, एक दिन में ही सारी चीज़ों को करना है। तो इसी तरह यहाँ पे 7 सेकंड है, अगर यहीं पे 15 मिनट होता, ऐड करना है मुझे 15 मिनट, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मिनट ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या है मेरा 15 मिनट, ठीक है, मान लो मुझे 15 मिनट ऐड करना है, तो उसको हमें फ्रैक्शन में, यानी कि 15 मिनट में कितने दिन हो रहे हैं वो निकालना होगा, क्योंकि डे का फ्रैक्शन पे चलता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, दिस डिवाइड बाय 24 इंटू 60 करना होगा। क्यों? क्योंकि 15 मिनट है। जैसे एक काम करते हैं, एक दिन इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं, एक दिन में हमारे पास अगर मिनट इज इक्वल टू 24 इंटू 60, एक दिन में हमारे पास 1440 मिनट होते हैं। ऐसे ही करोगे तो 1440 एक मिनट, तो एक दिन में 1440 मिनट, तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 1440, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक मिनट में कितने दिन आ जाएगा इतना, तो 15 मिनट में कितने हमारे पास क्या होंगे दिन, दिस इंटू दिस, क्योंकि डे का फ्रैक्शन होता है तो उसी के हिसाब से मुझे चलना होगा, यानी ये वैल्यू ऐड करूंगा तो इसके अंदर 15 मिनट ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं दिस देखना 10 40 है ना, तो 10 40 और 15 कितना होगा देखना, उसी हिसाब से ये 15 मिनट में ही ऐड होगा। देखो 10 55 हो गया, तो 40 में 15 हो गया, 10 55 20 हो गया। तो समझ में आ रही है ये चीज़ें। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इजीली कर लेंगे कि नहीं, टाइम ऐड करना हो, सेकंड ऐड करना हो, डे ऐड करना हो, डे ऐड करना तो सिंपल दिस प्लस दिस कर दो, डे ऐड करना है, मिनट ऐड करना है तो एक दिन में कितने मिनट, तो एक दिन में कितने मिनट निकल गया, तो एक मिनट में कितना दिन, तो ये तो 15 मिनट में कितना दिन इंटू 15 कर दो। तो इसी तरह सेकंड है तो एक दिन में कितना सेकंड होता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां पे देखो दिस प्लस ब्रैकेट में कैलकुलेशन क्या करेंगे, 7 सेकंड है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 24 इंटू 60 इंटू 60। क्यों ऐसे किया, सेकंड निकालने के लिए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, तो एक घंटा में हमारे पास 60 मिनट होता है, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो एक घंटा में ये क्या, यहाँ पे अगर 60 इंटू 60 कर देंगे तो हमारा एक घंटा में 3600 सेकंड निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो 24 इंटू 3600 दैट मीन्स एक दिन में इतना सेकंड, तो एक दिन में इतना से, तो एक सेकंड में कितना दिन ये निकल के आ जाएगा, एक दिन में कितना से, तो 7 से, तो जब आ गया तो डिवाइड बाय 7 कर दिया, 7 डिवाइड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा मेरा भैया, ये निकल के आ जाएगा इतना दिन होगा, और सिंपल वही इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो 10 40 27 देखो ऐड हो गया। तो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझाया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह। अच्छा, अगर आप अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में सीखना, तो हमने आपके लिए कोर्स भी डिज़ाइन किया है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इंस्टा फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक आपको बायो में मिलने वाला है, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, lmacs.courses.store टाइप करना, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ढेर सारे कोर्सेज हैं, सारे रियल टाइम क्वेरी के ऊपर कोर्स डिजाइन है। जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे तो आप इजीली, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम मिलने वाला है, चैट सपोर्ट है, कॉल सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे,
और कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, और ये कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, तो कंटेंट भी लाइफ टाइम ही ऐड होते रहेंगे मार्केट के हिसाब से, नई नई चीज़ें आपको दोबारा बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट। और जैसा कि बताया कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन है, तो ईजिली आप सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई गई। अरे का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, और इसको करने के बाद, इस अरे कॉन्सेप्ट को एडवांस एक्सेल के सीखने के बाद आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू खुद से क्रैक कर सकेंगे, कोई भी काम को खुद से ऑटोमेशन कर पाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज है, VBA, डेटा एनालिसिस आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे लिखा है विच पॉलिटिकल पार्टी हैड द मोस्ट नंबर ऑफ द कैंडिडेट रैंक्ड सेकंड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा हर एक चुनाव का क्षेत्र है। जैसे यहाँ पे ये एक चुनाव क्षेत्र है, जैसे हमारा वोटिंग होती है, जैसे मान लो आपका स्टेट, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट तो खड़े होंगे अलग अलग पार्टी से। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का कैंडिडेट खड़ा है इसमें, इस चुनाव क्षेत्र में टोटल 10 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसकी रैंकिंग है 1 2 3 4 5, यानी पहला वोट सबसे ज़्यादा इस बीजेपी को मिला, दूसरा इसको मिला, फिर दूसरे चुनाव क्षेत्र में फिर इसी तरह मल्टीपल चुनाव के क्षेत्र हैं, तो फिर इसमें से आप देखोगे अलग अलग पार्टी के लोग। अब दूसरा देखो, यहाँ पे बीजेपी है दूसरी रैंकिंग, यहाँ पे क्या था, BSP था। इसी तरह अलग अलग चुनाव का क्षेत्र है और उसमें अलग अलग रैंकिंग है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी पार्टी ऐसी पार्टी है, जैसे ये सारी जो कोई पार्टी है जो जिसके मोस्ट नंबर ऑफ द कैंडिडेट की रैंकिंग सेकंड है, यानी जैसे बीजेपी की सबसे ज़्यादा रैंकिंग सेकंड पार्टी, जैसे हर चुनाव क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट सेकंड रैंक पे आए हैं, कि BSP के आए हैं, कि IND के आए हैं, जो भी जितनी भी पार्टी है, किस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सेकंड रैंकिंग पाए हैं। तो इसको करने के लिए देखो, आप तो एक तो हेल्पर कॉलम लेके भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं बोला गया है। तो सबसे पहले हेल्पर कॉलम लेंगे, यूनिक फॉर्मूला, और इस पूरे पार्टी को निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूनिक फॉर्मूला फिर से, सॉरी काउंटिफ ले लिया, काउंटिफ्स, क्राइटेरिया रेंज बीजेपी ले लिया, ये ले लिया, F4 प्रेस करके फिर कॉमा क्राइटेरिया 1 क्या ले लिया, ये पार्टी हो गए। तो ये देख लेगा बीजेपी कितनी बार है, यहाँ पे चेक कर लेगा कितनी बार पार्टिसिपेट किया है चुनाव, अलग अलग चुनाव क्षेत्र में। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 इसको ले लेंगे F4 प्रेस करके फिर, और क्राइटेरिया 2 हम क्या दे देंगे 2। तो अब बीजेपी का सेकेंड रैंकिंग टोटल कितना काउंट होके आ जाएगा 63 बार। तो ये आ गया। तो अब आप यहाँ INC ऐसे, ये तो मैनुअल अप्रोच हो गया, राइट। लेकिन अगर आपने जो मेथड बताने जा रहा हो ऐसे किया, तो सिलेक्शन 100%, यानी सिंगल फॉर्मूले में INC ही आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप निकालेंगे, फिर आप क्या निकालेंगे, फिर अब यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लेंगे, इंडेक्स फॉर्मूला लेंगे। इंडेक्स में क्या ले लिया आपने, अरे मान लीजिए ये ले लिया पूरा सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद रो नंबर में क्या किया आपने, मैच वैल्यू क्या किया आपने, मैक्स फॉर्मूला लगाया। तो इसमें सबसे मैक्स फॉर्मूला कौन से रो पे है आ जाएगा, और लुकअप अरे आपका यही हो गया। F4 प्रेस करके फिर कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच कॉलम 1, सिंपल दे दिया, तो INC पार्टी है। लेकिन अब इस सारा कुछ इतना हेल्पर कॉलम के वजह हम सिंगल फॉर्मूले में देखो कैसे करते हैं अरे के कॉन्सेप्ट के। इसीलिए बोलते हैं अरे का कॉन्सेप्ट सीखो, एक्सेल सीखो तो अच्छे से सीखो, जैसे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो। अब AI से आप पूछोगे तो इस तरह की क्वेरी AI आप क्या आपको सॉल्व करके देगा, आप ट्राई कर लेना, चीज़ों को डाल के देख लेना। तो आपके अंदर खुद AI, आप अपने स्किल को डेवलप करो, राइट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर सकते हैं, मुझे खुद आता है, मुझे AI देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर है AI, आप खुद कर सकते हैं। तो उस लेवल की स्किल अगर आप डेवलप करते हो तो कभी आप खाली नहीं बैठोगे, कभी आपको पैसे की कमी नहीं होगी, राइट। कहीं ना कहीं आपको जॉब 100% मिलने वाली है, क्योंकि स्किल लोगों की कमी है, जॉब की कमी नहीं है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिया चूज फॉर्मूला, इंडेक्स में करली ब्रैकेट में 1, 2, ये सारे फॉर्मूले आप तो सीखे, हम तो यहाँ आपको फॉर्मूला नहीं सिखाने वाले हैं। तो पहले में वैल्यू हमने डाल दिया भैया यूनिक वैल्यू, क्या डाल दिया यूनिक वैल्यू, और यहाँ पे आ गया होगा मेरे पास यूनिक बीजेपी पार्टी, जो मैंने अलग किया था। दूसरे वैल्यू में मैंने क्या किया, काउंटिफ्स फॉर्मूला लिया, अलग अलग किया था, एक ही में देखो कैसे कर रहा। काउंटिफ्स में क्राइटेरिया रेंज मेरा हो गया क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज मेरा ये हो गया और कॉमा क्राइटेरिया क्या हुआ, यूनिक फॉर्मूला लिया और ये ले लिया। तो ये क्या करेगा, हर एक पार्टी का यूनिक सबका देख लेगा। देखना यहाँ पे अभी दिखाता हूँ। दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा ये हो गया, क्योंकि सेकंड वाले को देखना, सेम चीज़ देखो इसी के अंदर कर रहे हैं, और क्राइटेरिया 2 क्या हो गया, सेकंड हो गया। ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो चूज फॉर्मूला आपको पता ही क्या करता है, जैसे हम लोग वी लुकअप के साथ करते हैं। तो पहला वैल्यू उठाया, ये यूनिक कॉमा है तो अगले कॉलम में गया, क्योंकि अरे के कॉन्सेप्ट थोड़ा डाला है। कॉमा दैट मीन्स इंडिकेट करता है जो वैल्यू आनी है अगले कॉलम में आनी, अगले कॉलम में वही चीज़ मैंने आ गया। देखो वही चीज़ आ गया कि नहीं, यहाँ पे चेक कर लो आप,
आ गया ना, जो मैंने अलग अलग किया था। अब जब ये आ गया तो कॉपी कर लो फॉर्मूले को यहाँ, क्योंकि यही फॉर्मूला मुझे ये रिजल्ट दे रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा, इंडेक्स लगा लूँगा। इंडेक्स में अरे मेरा यही हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला एक काम कर सकते हैं, अगर मुझे इसको दोनों को एक साथ लेकर आना, भाई आईएनसी का कितना रैंकिंग ये भी लेकर चले आओ तो बहुत अच्छा है। चलो मैंने इसी को अरे पूरा ले लेता, अरे मेरा ये हो गया। पूछा रो नंबर, आईएनसी तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैच फॉर्मूला। मैच में लुकअप वैल्यू क्या होगी, मैक्स। अब मैक्स में देखो ये फॉर्मूला चूज कॉल्स होता है, एक फॉर्मूला चूज कॉल्स, इसमें अरे ये वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे जो ये दोनों रिजल्ट दे रहा है। पेस्ट करने के बाद कॉमा 1 ले लिया, तो क्या करेगा, पहले कॉलम को सॉरी कॉमा 2 ले लेंगे, क्योंकि दूसरे कॉलम को ही देखेगा, यहाँ पे मैक्स देखेगा ना, इसमें कौन सा मैक्स वैल्यू। तो यहां मेरे पास क्या हो गया, यानी ये जो फॉर्मूला था मेरा, ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले में मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई, लुकअप वैल्यू आ गई। तो लुकअप वैल्यू आ गई तो फिर से लुकअप अरे भी तो मेरा यही वाला होना चाहिए, ये सेम यही, इसी में तो देखेगा, ये वैल्यू तो मेरे पास आ गई। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे चूज कॉल्स, अरे हमने इसी को पेस्ट कर दिया और कॉमा यहाँ पे भी 2 डाल दिया, तो लुकअप अरे भी यही आ गया। अब देख लिया होगा लुकअप अरे मैक्स, ये बंद कर दो मैक्स नंबर को, यहाँ पे मैच में लुकअप सॉरी यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉन्टिफ्स मैक्स, इसको ब्रैकेट यहाँ पे बंद करते हैं, कॉमा। अब पूछा लुकअप अरे, तो इसका ब्रैकेट नहीं बंद किया था मैक्स का, तो मैक्स का ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि ये पहला ब्रैकेट चूज कॉल्स का था, राइट। तो यहाँ पे फिर से लगाया लुकअप अरे, लुकअप अरे मेरा यही हो गया, ठीक है। इसके अंदर हो गया कॉमा मैच टाइप में 0 और कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कौन सा कॉलम देना चाहते हो, पहला दे दो, पार्टी आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे पहला दे दिया, तो यहाँ पे भी इक्वल टू आ गया, इक्वल टू हटा, देखो आईएनसी आ गया। अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट में 1,2 दे दिया, 1,2, तो पहला दूसरा कॉलम दोनों आ जाएगा। ये देखो आईएनसी 147, तो सिंगल में रिजल्ट बनाया। तो 100% अगर इंटरव्यू देखेगा तो आप ही को सिलेक्शन करेगा, गारंटी लिख के ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट टाइम फ्रॉम गिवन वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला, राइट। यानी इस पार्टिकुलर इस टाइम को एक्सट्रैक्ट करना है, ये टाइम को एक्सट्रैक्ट यूजिंग फॉर्मूला। बहुत सारे लोग डेट एंड टाइम भी मांगता है, डेट को भी अलग करिए, तो आप मिड फॉर्मूला से डेट को खुद से अलग करना, यहाँ लिखा नहीं, लेकिन करो, प्रैक्टिस करो। टाइम को मैं एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कैसे एक्सट्रैक्ट कर। देखो सभी जो करते वो मिड फॉर्मूला से करते, और आप भी यही करते, मिड फॉर्मूला से आप लगा के यहाँ पे क्या करना, टाइम को एक्सट्रैक्ट करना। क्योंकि यहाँ पे इजिली मिड फॉर्मूला क्यों काम कर जाएगा, क्योंकि सभी का पैटर्न आप देखोगे सेम है। तो इसको आप फ्लैश फिल से भी कर सकते हो, क्योंकि सभी का पैटर्न सेम है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरे चौथे स्पेस से स्टार्ट हो रहा है टाइम, और आप देखोगे 5वें स्पेस पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो मिड फॉर्मूला से भी आराम से लगा के आप निकाल सकते हो। स्टार्ट नंबर आप यहाँ से कर सकते हो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में टोटल कैरेक्टर ले लेना, यहाँ की पोजीशन माइनस यहाँ की पोजीशन, तो ये निकल के आ जाए। लेकिन हम थोड़ा यूनिक करते हैं, थोड़ा भाई डिफरेंट है, एडवांस लेवल है, तो हम थोड़ा REGEX एक्सट्रैक्ट पैटर्न कर लिया, टेक्स्ट इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब पूछ रहा है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है REGEX पैटर्न, ऐसा इतना पावरफुल है कि अगर जो काम फ्लैश फिल भी नहीं करता, क्योंकि फ्लैश फिल एक पैटर्न पे सेम काम करता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 हर चौथे पे ही टाइम स्टार्ट हो रहा, अगर कहीं पे 5वें पे स्टार्ट हो रहा, कहीं पे 6वें पे स्टार्ट हो रहा, तो ये फ्लैश फिल भी प्रॉपर प्रॉब्लम में आ जाता। मतलब यहाँ पे अगर ये अगर वैल्यू पहले है टाइम बाद में है, तो इस काम में फ्लैश फिल भी नहीं काम करता। फ्लैश फिल सभी पर, क्योंकि सेम सीक्वेंस है सभी का, तो फ्लैश फिल इजीली का। लेकिन REGEX पैटर्न ऐसा पैटर्न है कि आप खुद डिसाइड करते हैं किस पैटर्न पे निकालना है, और ये पावरफुल एक्सट्रैक्ट कर देता है। देखो अब पूछा पैटर्न, तो पैटर्न मैंने डबल कोट में क्या दिया, क्योंकि मेरा टाइम वैल्यू क्या है, जो स्टार्टिंग हो रही है वो 2 डिजिट का है, तो मैं यहाँ पे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to 9। ये क्या करेगा, इस पूरे के अंदर मैच करेगा भाई 0 to 9 की वैल्यू कहाँ पे है, तो 1 2 0 से 9 के बीच में, और प्लस लगाओ। प्लस नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि भाई सिंगल डिजिट नहीं देखना है ना, कि 0 से 9 मतलब 2 3 4 5 523 124, यानी कोई भी वैल्यू कंटिन्यूअसली आ रही है उसको देखेगा। तो 0 से 9 प्लस देखा तो ये कंटिन्यूअसली है। अब आप मन में सर यहाँ पे भी तो है, हाँ अभी यहाँ पे भी है, तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो ये इस पे भी काम करेगा, इसको स्टार्ट कर दे। लेकिन आगे मैंने लगा दिया कॉलन, क्या लगा दिया, अब 0 से 9 प्लस मतलब जो भी डिजिट है वो देखेगा, वो 12 यहाँ पे है। अब मान लो यहाँ पे 15 223 232 जो भी होता है उसको भी करता, क्योंकि 0 से 9 प्लस लगा दिया, नहीं कंटिन्यूअसली कोई भी डिजिट रेडी हो रही हो 0 से 9 के बीच में कंबाइन करके, कोई भी वैल्यू रेडी हो रही हो, 455 5466 जो भी है, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। तो ये मैंने पैटर्न दिया, तो 0 से 9 प्लस
और कॉलन, तो 0 से 9 प्लस कॉलन, तो यही पार्ट है ना, ये यही वाला तो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक ही तो पार्ट है। स्टार्टिंग अब यहाँ से करेगा, अब इसको इतना पैटर्न मिल, क्योंकि सब में यही पार्ट है, यही है। चाहे अब ये पार्ट इधर होता, चाहे इधर होता, चाहे आगे पीछे, इसी पार्ट को ये इसके अंदर मैच करता। तो ये जो पार्ट को इसने देखा, अब देखने के बाद आगे भी तो है चीजें, ये सारी चीजें भी तो मुझे लेनी है। तो एक फॉर्मूला होता है बैकस्लैश कैपिटल एस, ये आइडेंटिफाई करता है नॉन वाइट स्पेस, मतलब स्पेस को छोड़ के सारे कैरेक्टर को देखेगा। अगर ये स्पेस आ गया तो यहाँ पे इसको नहीं देखेगा, ये स्पेस को क्या करता है, मैच नहीं करता है, राइट। और इसके आगे भी प्लस लगा दिया। क्यों प्लस लगा दिया, क्योंकि अभी नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर क्या होते हैं, मतलब ये बैकस्लैश एस और प्लस, इसलिए बैकस्लैश एस आपको बताया नॉन वाइट स्पेस मतलब टैब स्पेस को छोड़ के। तो ये कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे कॉलन हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे ABCD कोई भी हो, प्लस लगा दिया कि कंटिन्यूसली हो। तो यहाँ पे कॉलन के बाद यदि सारे कंटिन्यूसली तो हैं, तो इसको मैच कर लेगा। इसको मैच जब कर लिया, डबल कोट में बंद किया और कॉमा। अब पूछा फर्स्ट मैच या कि ऑल मैच, मतलब तो मुझे तो फर्स्ट ही मैच का निकालना है, क्योंकि और भी टाइम होता तो वो भी ऑल कर देते, सारे पैटर्न को मैच करके निकालता। तो फर्स्ट मैच बाय डिफॉल्ट भी फर्स्ट मैच। केस इनसेंसिटिव, या अब इसमें केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सारी न्यूमेरिक डिजिट है, तो दोनों में काम करेगा। तो इनसेंसिटिव कर दो, जो भी है सिंपल, और आपके सामने टाइम एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। ये देखो सारा टाइम है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल, इस लेवल पे करोगे ना तो इंटरव्यू तो आप ही को रखेगा, चाहे जितने का पैकेज भी बढ़ा के दे देगा, राइट। इस लेवल पे अपने स्किल को इनहेंस करो। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन क्या होते हैं, लिखा क्रिएट अ फॉर्मूला इन F कॉलम टू सॉर्ट गिवन वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये वैल्यू दी गई, देखो 44 है, 12 है, 556 है, 33 है, 23 है, 11, 133। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे 11, 12, 14, 17, 19, 23, देखो सारे असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। तो कैसे फॉर्मूला करेंगे, अब इसको यूजिंग क्रिएट अ फॉर्मूला बोला है, तो फॉर्मूले पे बेस करना। हेल्पर कॉलम उल्पर कॉलम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा तो ले सकते हो, राइट। देखो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक फॉर्मूला होता है मेरे पास टेक्स्ट आफ्टर, क्या लिया, टेक्स्ट आफ्टर ले लिया, या टेक्स्ट आफ्टर के अलावा हम राइट फंक्शन भी ले सकते हैं। तो मैं सिंपल लेता हूँ टेक्स्ट, आप राइट फंक्शन का टेक्स्ट आफ्टर लिया, टेक्स्ट ये ले लिया। डिलीमीटर में क्या है, बैकस्लैश, बैकस्लैश है, कितने नंबर पे बैकस्लैश है आप देखोगे, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर से क्या करेगा, इंस्टेंस नंबर 2 डाला, तो हर दूसरे से टेक्स्ट आफ्टर यानी इस डिलीमीटर के बाद का टेक्स्ट उठा के दे दिएगा। ये देखो सारा दे दिया, इसको ड्रैग कर दो, देखो सारा टेक्स्ट लास्ट वाला आ गया। जब ये आ गया तो अब देखो मैं क्या करने क्या जा रहा हूं, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, राइट। तो यहां पे ये चीजें हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे मैं ले सकता हूं टेक्स्ट, ऐसे भी कर लेता हूं दिस पूरा ऐसे, तो ये मेरे पास आ गया, पूरा का पूरा आ गया। तो ये मेरे पास ये हो गया। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये चीज़ें आ गई ना मेरे पास, तो यहाँ पे हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब एक याद रखना, ये वैल्यू आपका क्या है, प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। सारी की सारी वैल्यू क्या है, प्रॉपर टेक्स्ट के फॉर्मेट, क्योंकि सेल के लेफ्ट साइड है। जब न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा सेल के राइट साइड होती है, ये देखो। तो इसको एक प्रॉपर वैल्यू के फॉर्मेट में करना, तभी प्रॉपर। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने वैल्यू, क्या लगा दिया, वैल्यू। तो अभी मैं अगर सॉरी रुपीज का आ गया, करेंसी चल गया, जनरल फॉर्मेट करो, इन सारे को सेलेक्ट करके जनरल करो, राइट। तो यहाँ मेरे पास आ गया वैल्यू 11, 12, 14, 17, 19, 23 आ गया, 29। तो अभी क्या है, ये मेरा अगर आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, सॉरी मैंने इसको ले लिया है ना, तो इसको सॉरी, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, सॉरी गलती हो गई। F वाले को लेंगे, F5 से F20 ये लेंगे। तो अब ये जो वैल्यू आया, क्योंकि मैंने इसको ले लिया एक्सपेक्टेड रिजल्ट को, गलत होगा। ये जो वैल्यू आई तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, वैल्यू में तो एक फॉर्मूला होता है सॉर्ट फॉर्मूला। क्या होता है, सॉर्ट। सॉर्ट में अरे मेरा यही हो गया, और इंडेक्स हमने डाल दिया, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 1 ही है, और ऑर्डर असेंडिंग, क्योंकि पहले ही कॉलम है ना, तो पहले ही कॉलम पे सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देखो सारी सॉर्टिंग हो गई। अरे सर ये आ गया, लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है सॉर्ट बाई, क्या होता है, सॉर्ट बाई। अरे भैया ये है, और बाई अरे, किस अरे के द्वारा, भैया इस अरे के द्वारा मुझे सॉर्टिंग करनी है, राइट। सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग। अब ये चीज़ें हम वहाँ पे भी नहीं लगाते, चल जाता, जैसे यहाँ पे मैंने सॉर्ट लगा दिया ना, मैं अभी हटा देता हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है सॉर्ट बाई। सॉर्ट बाई में अरे मैंने ये लिया, और बाई अरे, किस अरे के द्वारा सॉर्टिंग करनी है, इस अरे के द्वारा सॉर्टिंग करनी है, और इसका ऑर्डर होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे सॉर्टिंग कर दो, और सिंपल ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अब जब ये चीज़ें हो गई तो एक काम कर सकते हैं, यही फॉर्मूला हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं। सॉर्ट बाई ये ले लो, सॉर्ट बाई में हमारा ये हो गया,
और अरे बाई अरे यही फॉर्मूला हो गया, यही रिजल्ट दे रहा है ये फॉर्मूला जो, और यहाँ पे सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग, और आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। उम्मीद है आपको चीज़ें डेप्थ में जाके सिखाई है। प्रैक्टिस करना, कोर्स में भी सारी चीज़ें इसी लेवल पे डिज़ाइन है डेप्थ में। और ज्वाइन कर सकते हो, अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो अगर वो परेशान है। और बाकी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।